बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का टॉपिक परमुटेशंस कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। परमुटेशंस को इस तरह से डिफाइन करते हैं: A permutation is an arrangement of a finite number of objects, some or all at a time। ये देखिए, मैंने सम और ऑल को डिफरेंट कलर से लिखा है। ये आगे जाके इनका डिफरेंट फॉर्मूला बनेगा। तो अब पहले एक एग्जांपल हम समझते हैं। ये देखिए, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी। तो हमने इनको अरेंज करना है। तो हम इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम इनको ए बी सी लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं, बी ए सी, बी सी ए बी और ए बी ए। ये हम इनको 6 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब हम इसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट्स हों और हम उनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसी को देखते हैं। ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे, तो हमने उनको 6 मेथड से अरेंज कर लिया। अब हम इसके लिए एक मेथड बनाते हैं। ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास ये, और इन 3 प्लेसेस को हमने फिल करना है। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 प्लेसेस को मुख्तलिफ तरीकों से हम फिल कर सकते हैं। जो ये हमारे पास अरेंजमेंट बनी है पहले ही हमने देख ली है, लेकिन अब ये कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी ये हम अब डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्लेस है, इसको हम कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं? ये आपके पास देखें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फर्स्ट प्लेस को हम इन 3 में से कोई भी ऑब्जेक्ट से फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं 3। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज हैं 3। तो इसके बाद इनमें से एक ऑब्जेक्ट हम ए बी सी में यहाँ ले आते हैं। ये हम एक ऑब्जेक्ट इधर ले आए हैं। अब जो सेकंड प्लेस थी आपके पास, इस सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास अब कितने ऑप्शन बचे? आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो हम इनको 2 तरीकों से फिल कर सकते हैं। जो सेकंड प्लेस है इसको हम 2 तरीकों से फिल कर सकते हैं। तो अब इनमें से एक ऑब्जेक्ट हम इधर ले आते हैं, ये आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट प्लेस है। अब आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्ट एक ही बचा है, और नेक्स्ट प्लेस को हम सिर्फ एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं। तो हम इस ऑब्जेक्ट को भी इधर ले आते हैं। तो ये आपके पास एक परमुटेशन बन गई है। लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। यानी हमारे पास 3 फैक्टोरियल तरीके हैं जिससे हम इनको फिल कर सकते हैं। तो वी हैव 3 फैक्टोरियल वेज टू फिल दीज 3 प्लेसेस। इसी तरह अब आपके पास एक मेथड बन रहा है कि अगर आपके पास 3 प्लेसेस हैं, उनको 3 फैक्टोरियल वेज से फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वी कैन फिल इट इन 4 फैक्टोरियल वेज। एंड इफ यू हैव n ऑब्जेक्ट्स, दे कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। तो इसको आप याद रखें कि इफ यू हैव n ऑब्जेक्ट, यू कैन अरेंज देम इन n फैक्टोरियल वेज। पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे और हमने उनमें से 3 ही ऑब्जेक्ट ले लिए थे, उन तीनों को अरेंज किया था। लेकिन अगर आप उनमें से सम ऑब्जेक्ट्स लेना चाहें, ये देखिए ना, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि कई दफ़ा हम सम ऑब्जेक्ट्स लेंगे, कई दफ़ा हम ऑल ऑब्जेक्ट्स लेंगे। तो अब आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमने उनमें से 3 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, उनको अरेंज करना है। तो उसका क्या मेथड बनेगा? अब जब हम सम ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, टोटल आपके पास ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमने उनमें से 3 ऑब्जेक्ट्स वो लेने हैं। तो उसका फॉर्मूला हम देखते हैं कि क्या बनेगा। ये क्वेश्चन ज़रा एक दफ़ा गौर से देख लें
In how many ways can we select 3 students from a group of 5 students stand in a line for a picture? ये 5 स्टूडेंट है तो हमने उनको 3 स्टूडेंट को लेना है और यहाँ उनको खड़े करना है फोटोग्राफ के लिए। तो इसके कितने वेज होंगे? अब ये देखें, जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस फिल करने के लिए हमारे पास 5 में से हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 5, तो एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं इसमें से। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं, तो हम उनमें से 4 में से अब एक ले लेंगे। अब कितने ऑब्जेक्ट रह गए हैं? स्टूडेंट कितने रह गए हैं? 3 हैं। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए यू हैव 3 ऑप्शंस। You can take any student out of these 3 students। तो अब हम ये प्लेस भी फिल करते हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन टेक 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे पास बने हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज है। इसको टोटल अगर हम करें, मल्टीप्लीकेशन इसकी करें, तो ये हमारे पास 60 वेज बनते हैं इन विच वी कैन अरेंज 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हमारे पास क्या बनेगा? अब इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में तो लिख नहीं सकते। फैक्टोरियल तो 1 से लेकर आगे n तक नंबर्स का प्रोडक्ट होता है ना, n फैक्टोरियल। तो हम इसमें 2 इंटू 1 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे भी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन इधर हमारे पास n तो ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, वो 5 फैक्टोरियल बन गया। लेकिन 2 हमने तो 3 स्टूडेंट अरेंज किए हैं ना, तो हम इसको 5 माइनस 3 लिख लेते हैं, 2, ठीक है ना। 5 टोटल में से उतना माइनस कर लें जितने स्टूडेंट हम ले रहे हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर रहे हैं। तो 5 माइनस 3, ठीक है। तो अब अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हों, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को आपने अरेंज करना हो, तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो जब आपने सम स्टूडेंट लेने हो, n स्टूडेंट आपके पास टोटल हो, और आपने कितने स्टूडेंट उनमें सिलेक्ट करने हैं? r स्टूडेंट उनमें से आपने उनको अरेंज करना है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, स्टूडेंट लाजमी नहीं है। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन रहा है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये स्टूडेंट की बजाय आप ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं। इफ देयर आर टोटल n objects in a group and are to stand in a line, the number of ways will be n factorial over n minus r factorial। अब अगर हम सम स्टूडेंट लिखें तो परमुटेशंस को फिर इस तरह से लिखते हैं p n r, इस तरह से। n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और r जो उनमें से हम ले रहे हैं, तो वो है p n r, ये परमुटेशंस का सिंबल है। तो वो फॉर्मूला याद आप रख लें। अब हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। There are 18 mathematics majors and 325 computer science majors at a college. In how many ways can 2 representatives be picked so that one is mathematics major and the other is computer science major? पहले क्वेश्चन जरा गौर से देख लें। एक जगह BS हमने शुरू किया है, तो उसमें मैथमेटिक्स के 18 स्टूडेंट्स हैं और 325 हैं कंप्यूटर साइंस के। अब आपने देखना है कि हमने इस तरह से सिलेक्ट करने हैं रिप्रेजेंटेटिव्स कि एक मैथमेटिक्स में से रिप्रेजेंटेटिव लेना है
और कंप्यूटर साइंस में से। ठीक है, तो ये कितने तरीकों से हम पिक कर सकते हैं दो रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखें, जो कंप्यूटर साइंस के 325 स्टूडेंट्स हैं ना, तो उसमें से वी कैन चूज एनी स्टूडेंट। वी कैन चूज एनी स्टूडेंट आउट ऑफ 325 स्टूडेंट्स। तो उसके नंबर ऑफ वेज टू चूज कंप्यूटर साइंस रिप्रेजेंटेटिव वो होंगे 325। और मैथ स्टूडेंट चूज करने के मेथड कितने, 18 स्टूडेंट्स हैं तो 18 मेथड है। ठीक है, अब ये देखें, मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है एंड को, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। क्यों? ये कंडीशन है कि एक मैथ में से आप लाजमी लेंगे और एक कंप्यूटर साइंस में से। ठीक है, तो यहां एंड की कंडीशन है, इसलिए यहां पर हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, यानी इसमें से भी लेंगे एक और इसमें से भी। ये नहीं हो सकता कि आप बेशक इसमें से दोनों ले लें, मैथ में से दोनों ले लें या कंप्यूटर साइंस में से दोनों ले लें, दो रिप्रेजेंटेटिव चूज करने, नहीं, एंड है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर साइंस में से लेंगे, एक मैथ में से। तो यहां पर अगर एंड हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है। 18 मल्टीप्लाइड बाई 325, ये इतने वेज हैं टू पिक दी टू रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड हो तो प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन। आगे दिया हुआ है और बी पार्ट में, इन हाउ मेनी वेज कैन वन रिप्रेजेंटेटिव्स बी पिक्ड हु इज आइदर अ मैथमेटिक्स मेजर और अ कंप्यूटर साइंस मेजर। तो यहां देखें, यहां पर है और इसमें से आपने एक चूज करना है। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अब दोनों में से, मैथ और कंप्यूटर साइंस दोनों में से आपने एक चूज करना है। तो दोनों को प्लस कर लें, कितना बना है 343। तो 343 में से आपने एक चूज करना है। ठीक है, देयर आर टोटल 343 वेज टू पिक का रिप्रेजेंटेटिव। देयर आर 343 वेज टू पिक का रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर तो और दिया हुआ है और चूज एक ही करना है, ठीक है ना, तो आपने यहां सम रूल अप्लाई करना है। एंड है तो फिर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अब इसमें से एक क्वेश्चन और भी वैसे बन सकता है कि अगर और है और हमने दो रिप्रेजेंटेटिव चूज करने, तो फिर ये आपके लिए क्वेश्चन है कि फिर कितने वेज से हम वो चूज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव। यहां तो ये था ना कि एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है, आइदर फ्रॉम मैथमेटिक्स और फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अगर हमने दो रिप्रेजेंटेटिव चूज करने हैं और कंडीशन वही आइदर और वाली है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये आप ट्राई करें, कमेंट्स में लिखें और इसके बाद मैं फिर आंसर कमेंट्स में इसका दे दूंगा। अब हम वो परम्यूटेशंस देखते हैं जिसमें रेपिटेशन अलाउ है। तो एग्जांपल नंबर 6 देखें। हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4 कैन बी फाउंड फ्रॉम द अपर केस ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमने यूज करने हैं और 4 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स बनानी है, यानी ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसकी लेंथ 4 हो, जिसमें 4 अल्फ़ाबेट आए, जैसे कि 5 है, FIVE, तो इसमें 4 लेटर आते हैं। अब देखें कि हमारे पास ये 4 प्लेसेस हैं और 4 प्लेसेस को हम ने फिल करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। तो पहली जो प्लेस है इसमें 26 में से हम कोई भी लेटर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको 26 तरीकों से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लेस है उसको भी 26 तरीकों से फिल कर सकते हैं।
उससे अगली प्लेस जो है उसको भी 26 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं और लास्ट वाली प्लेस को भी 26 वेज से हम फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 26 रेज़ टू पावर 4 इतने अपर केस इंग्लिश लेटर्स बनेंगे जिसकी लेंथ 4 होगी। इतनी स्ट्रिंग्स बनेगी जिसकी लेंथ 4 होगी। यहाँ पर हम सिर्फ अपर केस लेटर्स ही यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है कि द नंबर ऑफ आर परम्यूटेशंस ऑफ अ सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स विद रेपिटेशन अलाउड इज n रेज़ टू पावर r। यानी हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r ऑब्जेक्ट हमने चूज़ करने हैं, लेकिन रेपिटेशन अलाउ है, दोबारा हम उसी ऑब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम आपके पास फॉर्मूला बनेगा n रेज़ टू पावर r। आप अगली एग्जांपल देखें। हाउ मैनी बिट्स स्ट्रिंग्स आर देयर ऑफ लेंथ 8 लेंथ वाली कितनी बिट स्ट्रिंग्स बनेगी? तो यहाँ हमारे पास 8 प्लेसेस हैं और 8 प्लेसेस में हम या तो 0 पुट कर सकते हैं या 1, ठीक है। तो हर दफ़ा हर प्लेस को फिल करने के हमारे पास 2 ऑप्शन ही है, 0 और 1। तो पहले के भी 2 ऑप्शन हैं, दूसरे के भी 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ये 8 टाइम्स 2 हो जाएगा। तो 2 रेज़ टू पावर 8 इतनी स्ट्रिंग्स बनेगी और इसको अगर सॉल्व करें तो 256 स्ट्रिंग्स बनती हैं आपके पास। अब अभी तक हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये आपने याद रखनी है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, वो n फैक्टोरियल होगा। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, r ऑब्जेक्ट हम n ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल होगा। द नंबर ऑफ r परम्यूटेशंस of a set of n objects with repetition allowed is n raised to power r। तो जब रेपिटेशन अलाउ हो तो फिर n raised to power r परम्यूटेशंस बनती हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही है, थोड़ा परम्यूटेशन में चीज़ें रहती हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।